भारत में कच्चे तेल का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। गुजरात में, असम में, पूर्वी अपतट में या पश्चिमी अपतट में। भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार पश्चिमी अपतट अर्थात अरब सागर में भारत के कुल कच्चे तेल का 60% उत्पादन यहाँ होता है। पश्चिमी अपतट अरब सागर में कच्चे तेल का 60% उत्पादन होता है। सुमेलित कीजिए जलप्रपात और नदी। इसमें से कौन सा सही है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, जोग प्रपात श्रावस्ती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 110 मीटर है, जो विद्युत उत्पादन में सहायक है। तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में श्रावस्ती नदी पर है, जो भारत का सबसे ऊंचा 255 मीटर वाला जलप्रपात है। भारत का जिप्सम उत्पादक राज्य है बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। जिप्सम उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत में सर्वाधिक जिप्सम राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। गढ़सिंह परियोजना का संबंध है असम से है, कर्नाटक से, उड़ीसा से या गुजरात से। गिर सिंह परियोजना का संबंध गुजरात से है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो गुजरात में स्थित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्न कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आम्र वर्षा केरल व तटीय कर्नाटक में पूर्व मानसून बौछारें हैं। फूलों वाली वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल बैसाखी पश्चिमी भारत में धूल भरी आंधियां हैं। असम में भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें बारदोली चीड़ कहा जाता है। इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है। आम्र वर्षा केरल व तटीय कर्नाटक में पूर्व मानसून बौछारें हैं। फूलों वाली वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। असम में भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को बारदोली चीड़ा कहा जाता है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में धूल भरी आंधियां हैं। आंधियां नहीं हैं, काल बैसाखी। कौन सा सुमेलित नहीं है? दर्रा और राज्य की स्थिति में बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि नई क्षमता शुरू करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिजली की मांग बढ़ती रही है, जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है। भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती रही है, जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था कांडला, नहावा शेवार, नहावा शेवा या कांडला। तो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था कांडला पत्तन। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कांडला था। इस पत्तन का निर्माण वर्ष 1950 में हुआ। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से या फिर गेहूं उत्पादन से? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत में इस क्रांति का जनक वर्गियस कुरियन को माना जाता है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में या इन सभी जगहों पर? उपयुक्त सभी जगहों पर।
मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को साफ करके बची हुई वनस्पतियों को जलाकर उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरी या झूम कृषि कहा जाता है। इस क्रिया में जली हुई पेड़ों एवं वनस्पतियों की राख उर्वरक का कार्य करती है। साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों यथा लकड़ी के हल आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है। ऐसी कृषि सारे पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जातियों के द्वारा की जाती है। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? शंकुवृक्षी वन से, पतझड़ी वन से, वर्षा प्रचुर वन से या उष्णकटिबंधीय वन से? शंकुवृक्षी वन से। क्रिकेट बैट के लिए विलो लकड़ी शंकुवृक्षी वन से प्राप्त होती है। यह वन ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य विलो निर्मित क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है या अरुणाचल प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना जैव संरक्षण क्षेत्र के रूप में वर्ष 1999 में की गई। वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, मणिपुर में या मिजोरम में? नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा अभयारण्य लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? टॉर्नेडो, सुनामी, चक्रवाती तूफान या झुंडर तूफान? आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? चक्रवाती तूफान से। बाढ़ तब आती है जब नदी का पानी तटों के बाहर बहने लगता है और नदी के साथ साथ फैले बाढ़ के मैदानों में फैल जाता है। भारत में ऐसी नदियों की बहुत बड़ी संख्या है जो वर्षा ऋतु में उफन जाती है एवं अन्य ऋतुओं में सूख जाती है। मानसून की ऋतु में उत्तर भारत और मध्य भारत की नदियों में प्रायः बाढ़ आ जाती है। शुष्क क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ों का संबंध चक्रवाती तूफानों से है। शुष्क क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ों का संबंध चक्रवाती तूफानों से है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर, ब्रह्मपुत्र, कोसी और नर्मदा। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट चोटी के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर इसमें सुन कोसी तथा पूर्व की ओर तमुर कोसी आकर मिलती है। अरुण से मिलने के बाद यह सुप्त कोसी बन जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है कोंकण तट, कोरोमंडल तट, कश्मीर में लेह या मेघालय? कश्मीर में लेह। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं: कश्मीर में लेह, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ तथा सौराष्ट्र तट और तमिलनाडु का रॉयल सीमा क्षेत्र। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र। भारत की जलवायु है महाद्वीपीय, भूमध्य सागरीय, मानसूनी या विषुवतीय? भारत की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय है, भूमध्य सागरीय है, मानसूनी है या विषुवतीय है? मानसूनी है। भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत की जलवायु मानसूनी है। यहाँ ऋतु परिवर्तन के साथ वायु की दिशाओं में भी परिवर्तन होता है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। क्षारीय, संतुलित, लवणीय, अम्लीय। अम्लीय। ऊंचे क्षेत्रों की लेटेराइट मृदा अम्लीय प्रकार की है।
लेटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण निक्षालन प्रक्रिया के कारण होता है। शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूख जाती है और इसका स्वरूप चट्टानी हो जाता है। इस मिट्टी का विस्तार पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों, राजमहल की पहाड़ियों, दक्षिणी महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों, मेघालय और झारखंड के संथाल परगना जिले में है। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बघेलखंड पठार, लद्दाख पठार, छोटा नागपुर पठार या दक्षिणी पठार? लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है। भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार है, जो तिब्बत पठार का एक भाग है। तिब्बत पठार के पश्चिमोत्तरी भाग में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला चांगतंग इलाका है, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र तक फैला हुआ है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा या नमचा बरवा? सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई 7756 मीटर है। दीव एक द्वीप है। महाराष्ट्र से हटकर, गुजरात से हटकर, गोवा से हटकर या दमन से हटकर? गुजरात से हटकर। दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक भाग दीव, जो कि एक द्वीप है, गुजरात तट से कुछ दूरी पर अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं? लक्षद्वीप अरब सागर में है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर के एक भाग अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है, जिसमें 36 द्वीप हैं। इसकी राजधानी कवरत्ती है। उल्लेखनीय है कि समस्त केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? बांग्लादेश मेघालय से, झारखंड से, त्रिपुरा से या असम से? झारखंड से नहीं करता है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? नेपाल, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान? अफगानिस्तान। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जो लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं त्रिपुरा, मिजोरम, असम। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, जो लगभग 106 किलोमीटर है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण या भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन। भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। बांगड़ सेवा मंदिर संबंधित है। बागड़ सेवा मंदिर से संबंधित है भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत, केसरी सिंह बारट या गोपाल सिंह खरवा? भोगीलाल पांड्या। इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई। भोगीलाल पांड्या का जन्म डूंगरपुर के सीमलवाड़ा गांव में हुआ था। मृत्यु जयपुर में हुई। भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है तथा इनकी पत्नी मणि बहन पांड्या को राजस्थान में बागड़ की बा कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? राव गांगा, मालदेव, वीरमदेव या सूजा?
मालदेव। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को मुगल शासक बाबर एवं राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा के सहयोगी मारवाड़ के शासक राव गांगा का पुत्र मालदेव था। राव गांगा की हत्या उनके पुत्र राव मालदेव द्वारा की गई। इस मारवाड़ के शासक मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है तथा राजपूताना के इतिहास में इसे हशमत वाला शासक एवं पुरुषार्थी राजकुमार कहते हैं। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? आबू, अजमेर, बैराठ, जोधपुर। बैराठ में। राजस्थान में बौद्ध मंदिर के सर्वाधिक अवशेष एवं स्मारक बैराठ विराटनगर से प्राप्त हुए हैं। महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया गया। इस धर्म की हीनयान शाखा को यहाँ सर्वाधिक फला फूलित देखा गया। बैराठ से भारत के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष मिले हैं। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष तृतीया को, कृष्ण पक्ष तृतीया को, शुक्ल पक्ष चतुर्थी को या कृष्ण पक्ष चतुर्थी को। शुक्ल पक्ष तृतीया को गणगौर शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया यह त्यौहार पार्वती के गौने का सूचक है। इस दिन कुंवारी कन्याएं तथा सुहागिन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा करती है। यह त्यौहार चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। पूजा 16 दिन तक की जाती है। जयपुर का गणगौर मेला प्रसिद्ध है। 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर है उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या अलवर में? उदयपुर में। उदयपुर जिले के नागदा गांव में स्थित मंदिर में मूलतः भगवान विष्णु की 1000 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित की गई है। इस कारण इस मंदिर को सहस्त्रबाहु का मंदिर कहा जाने लगा तथा धीरे धीरे इस सास बहू का मंदिर कहने लगे। राजस्थान के भीनमाल कस्बे में आने वाला चीनी यात्री कौन था? फायान, हेनसांग, इत्सिंग या तेनमिंग? हेनसांग। भीनमाल जालोर में आने वाले चीनी यात्री हेनसांग थे। इन्होंने महाकवि मांग की प्रशंसा की है तथा उन्हें उनकी महाभारत कालीन रचना शिशुपाल वध को सर्वश्रेष्ठ कहा है। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार व नीति का पंडित कहकर पुकारा जाता था। हेनसांग ने अपनी यात्रा का वृत्तांत अपनी पुस्तक सीयूकी में किया। इस पुस्तक से हमें पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है। गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर, शंकरिया, घुड़ला, पणिहारी। वालर। राजस्थान में गरासिया जनजाति एक आदिवासी जाति है और यह जाति राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान रखती है। गरासिया जाति के लोग वालर नृत्य को प्राथमिकता देते हैं। यह नृत्य करते समय किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। गरासिया जाति के लोग सफ़ेद रंग के पशु को पवित्र मानते हैं, इसलिए जाति में अनाज भंडारण के लिए कोठी होती है जिसे सोहरी कहते हैं। अनाज भंडारण की कोठी सोहरी। यह जाति सर्वाधिक उदयपुर और सिरोही में पाई जाती है। राजस्थान में कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? पगड़ी की रस्म, उठावना, बाल मुंडवाना या जुआजुई? मृत्यु से संबंधित नहीं है जुआजुई। राजस्थान में जुआजुई एक खेल है जिसमें नवविवाहित जोड़ों को फेरों के बाद प्रायः भुआ, भाभी और मौसी द्वारा खिलाया जाता है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है नाथद्वारा में, गोगुंदा में, सलेमाबाद में या हर्षनाथ में? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद में है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। इस संप्रदाय के संस्थापक संत निम्बकाराचार्य थे। इस संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय
सनकादी संप्रदाय, हंस संप्रदाय के नामों से भी जानते हैं। हुरडा किस रियासत में स्थित था? मारवाड़, कोटा, मेवाड़, जयपुर। मेवाड़ में। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन शाहपुरा भिलवाड़ा में जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बुलाया गया था। अधिवेशन का मूल उद्देश्य मराठा एवं पिंडारियों से मुक्ति प्राप्त करना था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता उदयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वारा की गई थी। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 का हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर के महाराजा को, करौली के महाराजा को, महाराव कोटा को या सिरोही के महाराजा को? महाराव कोटा को। 25 मार्च 1948 ईस्वी को पूर्व राजस्थान संघ के राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह थे, जबकि प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा थे। इस चरण में कुल 9 रियासतें मिलाई गई राजस्थान संघ में। राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल, काली सींध, पार्वती, बनास। चंबल नदी। राजस्थान में चंबल नदी के तट पर कोटा शहर स्थित है। चंबल नदी 1051 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। चंबल नदी मूलतः कोटा और बूंदी के साथ सीमा रेखा बनाती है। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी के किनारे चूलिया जलप्रपात स्थित है। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु चर्मणवती भी कहा जाता है। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले कौन प्रसिद्ध हैं? गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। राजस्थान में गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी, फत्ताजी ने गायों की रक्षा हेतु अपने प्राण न्योछावर किए। तेजाजी को प्रायः 5 पीरों में नहीं गिना जाता है। पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं गंगा लहरी, बैली किशन रुक्मणी, हरिरास। गंगा लहरी और बैली किशन रुक्मणी दोनों पिंगल द्वारा, पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। बीकानेर के शासक राव कल्याण सिंह के पुत्र राव पृथ्वीराज राठौड़ सम्राट अकबर के दरबारी कवि थे। इन्होंने डिंगल भाषा में बैली कृष्ण रुक्मणी नामक रचना लिखी। इस रचना को डिंगल शैली का महाकाव्य एवं श्रृंगार रस का 5वां वेद कहा जाता है। डिंगल शैली का महाकाव्य एवं श्रृंगार रस का 5वां वेद। राव पृथ्वीराज को राजपूताना के इतिहास में पीथल कहा जाता है। राव पृथ्वीराज को राजपूताना के इतिहास में पीथल कहा जाता है। किस शहर में गंगा मंदिर स्थित है? भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में या कोटा में? भरतपुर में। गंगा मंदिर भरतपुर में है। राजस्थान में गंगा मंदिर भरतपुर में है। यह मंदिर, जिसमें गंगा मैया की दिव्य मूर्ति है तथा गौमुख से जलधारा का प्रवाह होता है, यह मंदिर लाल पत्थरों से निर्मित महाराजा बलवंत सिंह द्वारा बनवाया गया था। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? सूर्यमल मिश्रण, नवाब विलायत अली खां, केसरी सिंह, मेहराब खां। मेहराब खां। कोटा विद्रोह का नेता मेहराब खां। 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय थे, जिन्हें बंदी बनाने का कार्य जयदयाल व मेहराब खां द्वारा किया गया था, जिसे कालांतर में फांसी दी गई। कोटा की जनता ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की गर्दन काटकर उसे भाले पर लगाकर पूरे शहर में घुमाया। रावल राम सिंह को करौली के शासक मदन पाल की सेना द्वारा मुक्त करवाया गया। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तबीजी अजमेर में, तिजारा अलवर में, केशवरायपाटन बूंदी में या झालरापाटन झालावाड़ में? तबीजी अजमेर में। राजस्थान में देश का पहला राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थित है। राज्य में सर्वाधिक मसाला उत्पादन में 12 प्रथम है। इसके बाद झालावाड़ और जालोर जिले का सूची में क्रम है। जैसलमेर के भाटी राजपूत
किस देवी की पूजा करते हैं? जिस देवी की पूजा करते हैं वह है आवड़ माता, आवरी माता, करणी माता या हिंगलाज माता। आवड़ माता। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी आवड़ माता को कहा जाता है, जबकि जैसलमेर दुर्ग में हिंगलाज माता का ऐतिहासिक मंदिर है। यह उनकी आराध्या देवी है। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? धौलपुर में, करौली में, सवाई माधोपुर में या प्रतापगढ़ में? सवाई माधोपुर में। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ सवाई माधोपुर का महादेव मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रणथंभौर के चौहान शासक हम्मीर देव चौहान इनके अनन्य भक्त थे। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या गोपाल सिंह खरवा? विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र विजय सिंह पथिक द्वारा 1922 ईस्वी में अजमेर से जारी किया गया। यह पत्र राजस्थान में बेंगू किसान आंदोलन को राजनीतिक मंच प्रदान करने वाला पत्र भी रहा, परंतु 1923 ईस्वी में इसे बंद करना पड़ा। नवीन राजस्थान की जगह तरुण राजस्थान नाम से इसका पुनः प्रकाशन अजमेर से किया गया। राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में पथिक, राम नारायण चौधरी एवं किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया? अजमेर, दिल्ली, वर्धा, सिरोही? वर्धा में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हरिभाई किंकर, विजय सिंह पथिक के सहयोग से वर्धा, महाराष्ट्र में की गई। इस संगठन को आर्थिक अनुदान जमनालाल बजाज द्वारा दिया गया। कालांतर में पथिक द्वारा 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में की गई। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया? मालवा का युद्ध, खातौली का युद्ध, घाघरा का युद्ध या बयाना का युद्ध? खातौली के युद्ध में। मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा एवं इब्राहिम लोधी के मध्य 1517 से 18 के बीच खातौली का युद्ध बूंदी में लड़ा गया। इसमें राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोधी द्वारा समझौता किया गया। इस युद्ध में राव रतन सिंह राठौड़ एवं राणा भोज लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 1518 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को बाड़ी धौलपुर के युद्ध में पराजित किया। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर, 1770 मीटर, 1070 मीटर या 1622 मीटर? 1722 मीटर। राजस्थान में गुरु शिखर की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 1722 मीटर है। इस पर्वत चोटी को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। इस पर्वत चोटी पर दत्तात्रेय जी का 5 मीटर ऊंचाई का मंदिर बना हुआ है। अतः कभी परीक्षा में 1727 मीटर आए तो भी यह सही है। 1722 या 1727 आए तो 1722 मीटर सही है। उन 2 सरदारों के नाम बताएं जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। भारमल भगवान दास, राजा मानसिंह कोका अजीज, उदय सिंह उम्मेद सिंह या रहीम खान खाना बैरम खां? राजा मानसिंह और कोका अजीज को। राजस्थान में सर्वप्रथम कछुआ राजवंश द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार की गई। राजा मानसिंह के पिता भगवंत दास अकबर के दरबार में प्रथम राजपूत मनसबदार थे जिन्हें 5000 की मनसबदारी दी थी। सम्राट अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था 1567 ईस्वी में प्रारंभ की। सर्वाधिक 7000 की मनसबदारी राजा मानसिंह व कोका अजीज मानसिंह के परम मित्र के पास थी। जहांगीर के काल में राजा मानसिंह ने अपने मित्र अजीज कोका के सहयोग से अपने भांजे शाहजादा खुसरो मानबाई का पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की योजना बनाई। 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रश्मि
परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? जाट किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, दुधवा खारा आंदोलन या भगत आंदोलन? भगत आंदोलन। मातृकुंडिया रश्मि हरनाथपुरा गांव चित्तौड़गढ़ में भगत आंदोलन स्वामी गोविंद गिरी एवं सुरजी भगत के सहयोग से 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन कालांतर में एकी भील आंदोलन का अग्रज रहा। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। राज्य का सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग है? सूती वस्त्र, सीमेंट, तांबा या अभ्रक? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र भिलवाड़ा है, जो वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर के रूप में विख्यात है। राजस्थान की प्रथम सूती मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर राजस्थान की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली है। मौसम के आधार पर राजस्थान की फसलों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? 1, 2, 3 या 4? 3 भागों में। समय व मौसम के आधार पर राजस्थान की फसलों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। खरीफ की फसलें, जिनकी बुवाई वर्षा के साथ ही जून जुलाई में हो जाती है, जबकि कटाई अक्टूबर नवंबर माह शीत ऋतु में की जाती है। इस खरीफ की फसल को सियालू, चौमासा, सावणु नाम से भी जाना जाता है। खरीफ की मुख्य फसलों में बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना, अरंडी, चावल, मूंगफली, तिल, ज्वार आदि हैं। रबी की फसलें वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में कम तापमान पर शीत ऋतु में बोई एवं मार्च अप्रैल में अधिक तापमान पर ग्रीष्म ऋतु में बोई ग्रीष्म ऋतु में होली पर काटी जाती है। इस रबी की फसल को उनालू भी कहा जाता है। रबी की फसलों में गेहूं, चना, जौ, सरसों, मसूर, राई, तारामीरा, अलसी आदि हैं। जायद की फसलें फरवरी मार्च में बोई, मई जून वर्षा ऋतु होते ही इन फसलों को काट लेते हैं। इसी कारण जायद फसलों को चौमासा की फसल भी कहते हैं। जायद की फसलों में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, पुदीना, शाक सब्जी, हरा चारा आदि हैं। जिस झील का संबंध जयपुर जिले से है वह है रामगढ़, सिलीसेड़, कायलाना या कोलायत? रामगढ़। बाणगंगा नदी के जल को रोककर जयपुर में रामगढ़ बांध बनाया गया। रामगढ़ झील पहले जयपुर को पेयजल की आपूर्ति प्रदान करती थी। वर्तमान में जयपुर को बीसलपुर बांध टोंक से पेयजल की आपूर्ति होती है। सिलीसेड़ झील अलवर, कायलाना जोधपुर, कोलायत बीकानेर से संबंधित है। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राणा चूड़ा को, राव मालदेव को, राव चूड़ा को या राव रणमल को? राणा चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। राव चूड़ा जोधपुर के पुत्र रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा के साथ सशर्त की कि उसकी बहन से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा। अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राणा लाखा का बड़ा पुत्र राणा चूड़ा ने आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। अतः राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां ऊंट की बलि दी जाती थी और आज भी दी जाती है, टोंक, अजमेर, जैसलमेर या बाड़मेर? टोंक। टोंक रियासत की स्थापना 1817 ईस्वी में आमिर खां पिंडारी ने की। टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। टोंक में 136 वर्ष से चली आ रही ऊंट की कुर्बानी की रस्म आज भी प्रतिवर्ष ईद उल जुहा बकरा ईद को टोंक में स्थित मुबारक महल में अदा की जाती है। राजस्थान में हरित क्रांति का संबंध है गेहूं उत्पादन से, खाद्यान्न प्रसंस्करण से, दूध उत्पादन से या सीमेंट उत्पादन से?
हरित क्रांति का संबंध है गेहूं उत्पादन से। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग तथा भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इस क्रांति का संबंध सर्वाधिक खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि से है। खाद्यान्न में भी सर्वाधिक वृद्धि गेहूं में हुई है। धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया, सहरिया, भील या मीणा? सहरिया में। धारी संस्कार सहरिया जनजाति में प्रचलित है। सहरिया जनजाति में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार करने के बाद तीसरे दिन उसकी अस्थियां एवं राख को उठाकर रात्रि में साफ आंगन में बिछाते हैं। दूसरे दिन इस राख को देखते हैं। सहरिया जनजाति में यह मान्यता है कि इस राख पर जिस आकृति के पद चिन्ह होते हैं मृतक उस योनि में जन्म लेता है। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया कर्नल जेम्स टोड ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने या जॉर्ज थॉमस ने? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन प्रथम विद्वान थे जिन्होंने राजपूताना की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। 1907-8 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में करते हुए सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां मिलती है जैसलमेर में, उदयपुर में, बाड़मेर में या पाली में? बाड़मेर में। राजस्थान में बकरी को गरीब की गाय, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज के नाम से जाना जाता है। बकरी के मांस को चेवण कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में तथा न्यूनतम बकरियां धौलपुर में पाई जाती हैं। बिना सींग की बकरी शेखावटी में, सुंदर बकरी बरबरी, सर्वाधिक मांस देने वाली को लोही, सर्वाधिक दूध देने वाली जखराना बकरी है। नेजा नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? दीपावली, होली, गणगौर, गणेश चतुर्थी? होली पर। यह खेल होली के तीसरे दिन किया जाता है। एक बड़ा खंभा भूमि में रोप दिया जाता है और उसके सिरे पर नारियल बांध दिया जाता है। स्त्रियां घेरा बनाकर हाथों में बलदार कोड़ा लेकर खड़ी हो जाती हैं तथा पुरुष वर्ग उस नारियल को प्राप्त करने की चेष्टा करता है तथा कोड़े से पीटा जाता है। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है? आसोत्रा, करौली, गंगानगर, उदयपुर? असोत्रा में। राजस्थान में ब्रह्मा जी एवं सावित्री जी का मंदिर जहां विधि विधान से पूजा होती है पुष्कर अजमेर में है। दूसरा मंदिर आसोत्रा बाड़मेर में तथा तीसरा मंदिर छिंछ भासवाड़ा में है। करौली में मदन मोहन जी का, गंगानगर में बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा तथा कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है? देवनारायण जी, पापू जी, हड़बू जी या वीर कल्ला जी? वीर कल्ला जी का जन्म 1544 ईस्वी में मारवाड़ के सामियाना गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आस सिंह था तथा इनकी आराध्य देवी नागणेची माता थी। इनके गुरु का नाम भैरवनाथ तथा पीठ रनेला थी। यह संत शिरोमणि मीराबाई के भतीजे थे। चित्तौड़ के तीसरे शाका के समय मुगल शासक सम्राट अकबर ने इन्हें 4 हाथों के लोक देवता की संज्ञा दी है। इनकी रानी का नाम कृष्णाबाई था। राजस्थान में भीलों के द्वारा की जाने वाली भूमिगत कृषि कहलाती है वालरा, चिमाता, दाजिया या झूम? राजस्थान में भीलों के द्वारा की जाने वाली भूमिगत कृषि कहलाती है चिमाता। राजस्थान में भीलों के द्वारा की जाने वाली खेती चिमाता कहलाती है तथा दक्षिणी राजस्थान की भूमिगत कृषि वालरा कहलाती है, जबकि भीलों द्वारा मैदानी भाग में भूमिगत कृषि को दाजिया कहते हैं। भूमिगत कृषि, स्थानांतरित कृषि। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूरों की खेती से, रेशम उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से या मछली पालन से? सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है। इसी प्रकार विटीकल्चर का संबंध अंगूरों की खेती से है। पीसीकल्चर का संबंध मछली पालन से है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है।
और फ्लोरीकल्चर का संबंध फूलों की कृषि से है। सोयाबीन की खेती किस संभाग के लिए सबसे उपयुक्त एवं लाभदायक सिद्ध हुई है? कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। कोटा संभाग के लिए। सोयाबीन उत्पादन में सर्वाधिक झालावाड़ में पैदा होती है। यह भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होती है। राजस्थान उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। इनमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक कोटा संभाग में पैदा होती है। गरीब की फसल के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? बाजरा, मक्का, ज्वार या ग्वार? ज्वार। गरीब की रोटी व सोरगम कहलाने वाली ज्वार की फसल के लिए शुष्क जलवायु 40 से 45 सेंटीमीटर वर्षा अधिक उपयुक्त होती है। ज्वार के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है तो राजस्थान में प्रथम स्थान अजमेर जिले का है। ध्यान रहे, ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की लड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की जूतियाँ या काले रंग की मटकियाँ? काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। यहाँ से प्राप्त अवशेष महत्वपूर्ण होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम यहाँ जूते हुए खेत व भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। नवीनतम पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने पशु पाए जाते हैं? 5.77 करोड़, 5.65 करोड़, 2.41 करोड़ या 4.45 करोड़? राजस्थान में 2012 के अंतिम पशु गणना के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 5.77 करोड़ पशु एवं 80.24 लाख मुर्गियां हैं। वर्ष 2007 की तुलना में 2012 में राज्य की पशु संपदा में 1.6 लाख 1.89% की वृद्धि हुई। राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर जिले में जबकि न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर में है। राज्य का सर्वाधिक पशुधन क्रमशः बाड़मेर में है जबकि सबसे कम धौलपुर में है। भारत का मवेशियों की संख्या के लिहाज में विश्व में दूसरा स्थान है तो पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। प्रथम उत्तर प्रदेश का है। 19वीं पशु गणना में सर्वाधिक वृद्धि गायों में देखी गई जबकि न्यूनतम वृद्धि ऊंट एवं गधे में रही। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर, चावंड थी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ। 28 फरवरी 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद गोगुंदा में प्रताप का राज्याभिषेक किया गया जबकि राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया गया। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य हुआ जिसमें एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी प्रताप की तरफ से लड़ा तो हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र मुगल इतिहासकार बदायूंनी था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई और महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर कुंभलगढ़ के दुर्ग में जाकर छिपे। इसके बाद महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई तो भामा शाह ने इनको आर्थिक सहायता दी जिससे प्रताप ने दिवेर के युद्ध में अकबर की सेना को पराजित किया। इसी युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन के नाम से पुकारा। इसके बाद महाराणा प्रताप ने चावंड के शासक लूणा को पराजित कर अपनी आपातकालीन या नई राजधानी बनाई। नीमूचाणा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया था। वे थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ने नीमूचाणा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भयंकर बताया था। यह कांड 14 मई 1925 ईस्वी को अलवर जिले के नीमूचाणा गांव में हुआ। राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर के जल महल को, डीग के जल महल को, जयपुर के जल महल को या बूंदी के जल महल को? डीग के जल महलों को जल महलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ के महल फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण सूरजमल ने करवाया था। डीग का पुराना नाम दीर्घपुर था।
राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 5, 6, 7 या 8? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को कुल 7 चरणों में पूरी हुई। एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? सीकर में, उदयपुर में, झुंझुनू में या गंगानगर में? क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनू में स्थापित किया गया है। राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनू में, राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी नेलगांव उदयपुर में, राजस्थान का प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में, राजस्थान का आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में, राजस्थान का प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जयपुर में, जल विश्वविद्यालय अलवर में, राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी किशनगढ़ अजमेर में है। बरसिंगसर नामक स्थान जहां पर कोयले पर आधारित परियोजना स्थापित है, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, घोटारू या हजारी? बीकानेर। बरसिंगसर ताप विद्युत ग्रह नामक स्थान बीकानेर में है जहां पर कोयले पर आधारित परियोजना स्थापित है। अणु शक्ति चालक विद्युत ग्रह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान में घोटारू में सर्वप्रथम गैस का भंडार मिला तो जीवन रक्षा औषधि गैस हजारी में मिला। ध्यातव्य रहे, सिंहरौली परियोजना एक तापीय विद्युत परियोजना है तो राजस्थान का पहला गीरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान में मृदा का अपरदन कितने प्रकार से होता है? 1, 2, 3, 4? 3 प्रकार से। मिट्टी में उपस्थित सबसे उपजाऊ तत्व ह्यूमस वनस्पति के सड़े गले अवशेष के अपरदन से मिट्टी की उत्पादकता कम होती है, जिसे मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। तो मिट्टी के कटाव या मृदा के अपरदन को कृषि का क्षय रोग कहते हैं। मृदा का अपरदन सामान्यतः 3 प्रकार से होता है। क्षैतिज परत अपरदन, यह वायु द्वारा थार के रेगिस्तान पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में होता है और न्यूनतम धौलपुर में होता है। लंबवत अवनलिका अपरदन, यह अपरदन जल नदियों के बहाव से होता है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक चंबल नदी, सवाई माधोपुर, करौली जिले में होता है। चादरी अपरदन, यह पर्वतीय प्रदेशों में सर्वाधिक सिरोही और राजसमंद जिलों में होता है।